इस वर्ष का मतलब है ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर काट मिट गया जब देखूं तो तू। तुम्हारी कंडीशनिंग के कारण, अहम के कारण तुम्हें लग रहा है तुम पूर्ण नहीं हो। अब एक बच्चे को अकेला जंगल में छोड़ के देख लो, हाँ वो जिज्ञासा होगी उसके अंदर जिज्ञासा होगी, पर ये जो भोग कर रहे हो तुम, जो कंजम्पशन कर रहे हो, ये उसके अंदर नहीं होगा। ये तुम्हारी कंडीशनिंग है कि भोग से हैप्पीनेस मिलेगी, कि तुम इनकम्प्लीट हो। हमारी साड़ी खरीदे बिना, हमारा कच्चा खरीदे बिना, हमारी क्रीम खरीदे बिना, हमारी चड्डी खरीदे बिना, हमारी गाड़ी खरीदे बिना। जो आदमी जंगल में छोड़ दिया बच्चा, भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ, मतलब लगा लो, तो वो इंसानों से परे है। उसके अंदर बेचैनी होगी, और वो इंसानों से परे रहा है तो कंजम्पशन करने की उसके अंदर वृत्ति नहीं होगी। वो कंडीशनिंग से आई। जो तुम हो वो कभी मर नहीं सकता, और तुम अपने आप को समझे वो बैठे हो जो झूठ है, और वही डर रहा है। उसी के कारण पूरी समस्या है। और डर से ही वायलेंस निकलता है, डर से ही जो नकली धर्म निकलता है, कामना से ही नकली धर्म निकलता है। तो दुनिया में जो असली धार्मिक लोग हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो 8-10 ही हुए होंगे जो असली धार्मिक हो। नकली तो अभी लाइनें लगी पड़ी हैं। जो तुम हो वो कभी मर नहीं सकता, और जो तुम खुद को समझे बैठे जो है ही नहीं, वो फालतू का डर है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदे पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्याय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तुम पूर्ण हो, तुम्हें सिर्फ ये जानना है। एक सॉल्ट की गुड़िया है, वो समुद्र से पूछती है तुम कौन हो, मैं कौन हूं। समुद्र बोलता पास आओ, तो समुद्र में जाती है। नमक समुद्र में जाएगा तो डिजॉल्व हो जाएगी, तो बोलती है ओ तुम भी समुद्र हो, मैं भी समुद्र हूं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अहम है, जो वो अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ना चाहता है। देखा बच्चा इधर उधर भागता है, इधर भागता है, मुंह में उंगली डालता है, मिट्टी खाता है। उसको दिखता है तो वो खुद है, और बाहर दूसरा संसार है। तो वो खुद को बाहर की चीज के साथ जोड़ना चाहता है, किसी न किसी चीज के साथ, क्योंकि अकेले खड़े होने में कोई सिक्योरिटी नहीं होती ना। अकेले खड़े होने वाले इंसान बहुत थोड़े होते हैं। तो ये बचपन से ही अहम का प्रॉब्लम है ये, कि वो जो चीज देखता है उसके साथ जुड़ना चाहता है। और जब दो आ गए तब वायलेंस आ गया, जब मेरा तेरा आ गया वहां पे वायलेंस आ गया। तो जो अहम है, ईगो है, उसको अकेले खड़े होने में डर लगता है। अहम अकेला होएगा, उसको द्वैत चाहिए तो खत्म हो जाएगा वो। ये बच्चे पैदा होते ही सफरिंग चालू होती है, जैसे बुद्ध बोलते हैं। वो पकड़ना चाहता है, ये मैं हूं, ये बाहर संसार है, पदार्थ है। पदार्थ के लिए साइंस और खुद के लिए अध्यात्म है। तो कामना पैदा होती है पैदा होते ही, और यहां कामना है, कामना और ये अहम साथ साथ चलते हैं। कामना क्या द्वैत है। मंदिर में पूजा करने जाते हो, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो कामना करने वाला कौन है उसको जानता नहीं इंसान, और कामना कर रहा है। श्री कृष्ण, बाबा नानक, बुद्ध बोलते हैं कि तुम पूरे हो। कृष्ण बोलते हैं कि तुम पूरे हो, ऑलरेडी पूरे हो, किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आग पूरी होती है, उसको धुआं हटाना होता है, उसको धुआं नहीं चाहिए होता। पर तुम्हारे अंदर की जो कामना है, जो अज्ञान से आती है, उसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम अपूर्ण हो।
ऋषियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने बड़ा ठोक बजा के कहा है, पूरे भारत में, चाइना में भी, कि तुम खुद को अकेला समझे बैठे हो, तुम पूर्ण हो, इसमें कुछ और ऐड नहीं करना। आग को धुआं ऐड नहीं करना होता, आग को धुआं हटाना पड़ता है। आग धुएं के सामने आ जाती है तो आग दिखती नहीं, धुआं ऊपर आ जाता है। तो आग में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, आग आग है ऑलरेडी, पानी पानी है। पानी में शुगर मिलाने की, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, तो वो और कुछ हो जाएगा। नींबू डाल दिया स्कंज भी हो जाएगी। पानी अपने आप में पूर्ण है, पानी पानी है, तुम ऑलरेडी पूर्ण हो। और इसी कामना ने इंसान ने खुद को समझा नहीं, पूरी धरती बर्बाद कर दी। अगले 40 साल में जो बच्चे तुम पैदा करोगे आज, वो जहरीली हवा में सांस लेंगे। ये कहां से है? कामना से। मेरी सफरिंग मिट जाए। सफरिंग कहां से मिटेगी? खुद को समझ के। वो पूरा कुछ कंज्यूम कर लिया, घर सोने से भर गए, महल खड़े कर दिए, घरों में 10 बेड ला के रख दिए, खड़ा होने की जगह नहीं, फिर भी डिप्रेशन को लिखा रहा है। घर के बाहर फरारी खड़ी है, आदमी को फरारी खड़ी है, $1 मिलियन है घर पे, आदमी को हार्ट अटैक आ गया टेंशन में, उसी टाइम मर गया बाहर खड़ा खड़ा। $1 मिलियन कैश पड़ा है दुनिया की 0.1% जनता के पास है कैश $1 मिलियन, और बाहर फरारी गाड़ी खड़ी है $2 लाख की, और आदमी फिर भी परेशान है, हार्ट अटैक होकर मर रहा है, 40 साल की उम्र में मर गया। सब कुछ भोग लिया, पूरी धरती खा गया इंसान। पर डिप्रेशन के पेशेंट दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं अस्पतालों में। डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, नींद की गोलियां कितनी बिक रही हैं। तो इंसान को वो क्या ढूंढ रहा है, उसके लिए उसको ये पता करना पड़ेगा वो कौन है। अगर उसको यही नहीं पता कि वो कौन है, तो उसको कोई भी कुछ ही बोलेगा। शाहरुख खान बोलेगा चैनी खैनी खा ले, खुश हो जाएगा। करीना कपूर बोलेगी ये कंपनी की चड्डी पहन ले, बिकनी पहन ले, तो खुश हो जाएगी। ये साड़ी खरीद ले, खुश हो जाएगी। ये 800 का कुर्ता पजामा खरीद ले। बाबा नानक तो 800 का कुर्ता पजामा खरीद के खुश नहीं हुए थे। तो किसको मान रहे हो? सच को कितनी अहमियत दे रहे हो? फोन में मुक्ति कितने बार सर्च किया, और गुरु ग्रंथ साहब में मुक्ति की बात कितने बार आती है? तो अपने आप को सिख थोड़ी कह सकता है कोई, या सर पे बोधी धारण करके पंडित। उपनिषदों में, गीता में मुक्ति की बात कितने बार आती है? तो कृष्ण को मानते हो या पंडित को मानते हो? बाबा नानक को मानते हो या किसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले को मानते हो? वो डिसाइड कर लो पहले तो। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हम तो कामना खातिर पढ़ते हैं। देह से असक्त रहना, देह से तदात्म बैठाना और संपूर्ण जगत का भोक्ता बनना, यही है बंधन। आत्मा ही ईश्वर है। अहम भाव मैं शरीर हूं, ऐसा मानना यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। सर्वसार उपनिषद श्लोक 2। चलो।